हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बैक ट्रैकिंग का पार्ट 6 करने वाले हैं। अभी तक हम पार्ट 1 से पार्ट 5 तक काफ़ी कॉन्सेप्ट्स को कवर कर चुके हैं। तो आपको पता होगा कि पार्ट 1 से पार्ट 5 कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और पार्ट 6 में हम क्या करने वाले हैं, हम इसमें किसी प्रॉब्लम को नहीं करने वाले, हम इसमें करने वाले हैं बैक ट्रैकिंग के 2 अप्रोच को। ऑल्दो ये चीज़ें पहले आनी चाहिए थी, पर मैं चाहता था कि आपको एक बार इम्प्लीमेंट करके दिखा दूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अगर मैं ये ची पार्ट पहले बताता, तो आपको पहले समझ नहीं आता, पर अब आपको पूरा-पूरा समझ में आया कि मैं क्या बोल रहा हूँ। आपको याद होगा कि हम टॉप टू डाउन जब जाते थे, तो हम एक तो जाते टाइम में ही अपने सबसेट्स को ऐड करते थे, और एक आपको याद होगा रिकर्सिव ट्री में कि जब लीफ नोड पे पहुंचते थे तब ऐड करते थे, है ना? तो ये दोनों ही अप्रोच मैंने आपको बताए थे, तो इन दोनों ही अप्रोच को आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहला अप्रोच जो है वो है इंक्लूड और एक्सक्लूड का, कि भाई इंक्लूड करो, एक्सक्लूड करो। ये दो स्टेप किसके होते हैं? ये दो स्टेप हमारे इंक्लूड के स्टेप्स होते हैं, कि एलिमेंट को इंक्लूड करो, आगे रिकर्जन कॉल करो, ठीक है? फिर एलिमेंट को एक्सक्लूड करो, करंट एलिमेंट को एक्सक्लूड कर दो, और फिर रिकर्जन कॉल कर दो। तो ये दोनों जो स्टेप्स हुए वो किसके हुए? ये एक्सक्लूड के स्टेप्स हुए। तो ये हो गया आपका इंक्लूड और एक्सक्लूड। तो इस लॉजिक को हम कहते हैं इंक्लूड एक्सक्लूड लॉजिक, या फिर आप टेक नॉट टेक भी बोल सकते हो। डीपी में ये चीज़ बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, ठीक है? पर अभी इसको समझते हैं। और दूसरा हमने क्या देखा, यूजिंग फॉर लूप का यूज़ करके, कि ये वाला जो एक रिकर्सिव कॉल है ना, ये फॉर लूप में बदल जाता है। मतलब ऐसा आप कह सकते हो, पर एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता। फॉर लूप यहाँ पर क्या काम करता है, एक कंट्रोल्ड मैनर देने की कोशिश करता है, कि आप कंट्रोल्ड वे में रिकर्जन को चला सको, ठीक है? और यहाँ पर हमें किसी बेस केस की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि रिकर्जन ऑलरेडी कंट्रोल्ड है। देखो यहाँ पे हमारा जो आई है वो ऑलरेडी एरे डॉट लेंथ तक ही चलेगा, ठीक है ना? तो इन दोनों में यार डिफरेंस क्या है? क्या मतलब मेरे को कौन-सा यूज़ करना चाहिए? या फिर हर एक प्रॉब्लम क्या मैं दोनों अप्रोच से कर सकता हूँ? हाँ, आप दोनों अप्रोच से कर सकते हो। देखो जैसे इंक्लूड और एक्सक्लूड है, आपने यहाँ पे इंक्लूड और एक्सक्लूड किया, तो इसमें क्या करते हो आप? इसमें आप लीफ नोड पे जाकर वैल्यूज़ को देखते हो। जैसे कि देखो इसमें हम क्या करते थे, मान लो मेरे पास 1, 2, 3 कोई एरे है, ठीक है? और मुझे इसके सबसेट निकालने हैं। एक बार मैं रिवाइज़ करवा देता हूँ। तो मैं क्या कहता था, मैं एक बार 1 को लूँगा और एक बार मैं 1 को नहीं लूँगा। तो 1 को लिया तो ये सबसेट बना, 1 को नहीं लिया तो ये वाला सबसेट मेरे पास बना, एम्प्टी सबसेट। फिर 2 की चॉइस आएगी कि भाई मैं 2 को लूँगा और मैं 2 को नहीं लूँगा, है ना? तो क्या चॉइस आएगी मेरे पास? 1, अगर 2 को ले लूँगा तो ये बन जाएगा, और अगर मैं 2 को नहीं लूँगा तो क्या बनेगा? तो मेरे पास 1 का 1 ही रह जाएगा। इसमें अगर मैं 2 को ले लूँगा तो क्या बन जाएगा? 2 आ जाएगा, और अगर 2 को मैं नहीं लूँगा तो क्या बनेगा? तो एम्प्टी का एम्प्टी रह जाएगा। अब चॉइस आएगी 3 के पास, कि भाई 3 को ले लूँगा और 3 को नहीं लूँगा, ठीक है? आपको दोनों का डिफरेंस बिल्कुल क्लियर हो जाने वाला है इस पार्ट के बाद, ठीक है? और ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे, कि मैं आपके ये वाले डाउट क्लियर कर दूँ कि इन दोनों में से आपको कौन-सा अप्रोच यूज़ करना चाहिए। क्योंकि ये फिर आपकी प्लेसमेंट के लिए भी अच्छा हो जाएगा, कि आप इंटरव्यू में कौन-सी अप्रोच से बताओगे प्रॉब्लम को। अब जैसे ये हुआ, ठीक है? तो आपने यहाँ पे अगर इंक्लूड किया तो आपके पास आ गया 1, 2, 3, और यहाँ पर आ गया 1, 2, यहाँ पर क्या आ गया? यहाँ पर आ गया 1, 3, यहाँ पर आ गया 1, और फिर यहाँ पे आ गया 2 और 3, एंड यहाँ पे क्या आ गया? यहाँ पे आ गया 2 कॉमा, सॉरी 2 आ गया ओनली, और यहाँ पर 3 आ गया, और यहाँ पर एम्प्टी एरे आ गया। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है यहाँ पे? यहाँ पे आपके 8 के 8 सबसेट्स आ चुके हैं, ठीक है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। तो यहाँ पर तो इतनी स्टेट्स बनी हमारे पास। कितनी स्टेट्स बनी भाई? बहुत सारी स्टेट्स बन रही हैं। हर एक के पास 2 चॉइस है। तो 8 तो सबसेट्स बन रहे हैं, पर यहाँ पे स्टेप्स देखो कितने सारे हैं। और वहीं पे अगर मैं इससे करता हूँ तो इसका भी आपको याद होगा। ये मैंने सेकंड पार्ट में आपको बताया था। सेकंड पार्ट के लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि आप यहाँ पे टेक नॉट टेक वाला एग्जांपल ले सकते हो। तो ये एक्सक्लूड और नॉट एक्सक्लूड हुआ। बाद में हम इसको मेमोआइज कर देते हैं स्टोरेज प्रोवाइड करके, तो वो कॉन्सेप्ट क्या बन जाता है? वो कॉन्सेप्ट डीपी का कॉन्सेप्ट बन जाता है, ठीक है? अब यहाँ पे ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स नहीं है, इसलिए हम ऐसा नहीं कर सकते। यहाँ पे हमें सारे ही कॉम्बिनेशन ट्राई करने ही पड़ेंगे, इसलिए बैक ट्रैकिंग है। पर बाद में देखेंगे ये सब, तो चलो अभी यहाँ पर क्या था? यहाँ पर ये था कि भाई मेरे पास ना सबसे पहले यहाँ पर अप्रोच दूसरी है। यहाँ पर ये है कि मेरे पास सबसे पहले एम्प्टी एरे है, तो मैंने अपनी एम्प्टी एरे को ऐड करवा दिया। फिर मैंने 1 को ऐड कराया, 1 भी मैंने ऐड करा दिया। फिर उसके बाद मेरा 1, 2 है, मैंने इसको भी जाके ऐड करा दिया। फिर बना मेरा 1, 2, 3, मैंने इसको भी जाके ऐड करा दिया। फिर मैंने बैक ट्रैक किया, मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। उसके बाद बैक ट्रैक किया। अब देखो यहाँ पे इधर चॉइस क्यों नहीं बनी? पता है आपको इधर एरो क्यों नहीं आया?
इधर इसलिए एरो नहीं आया क्योंकि आप यहाँ पे फॉर लूप का यूज कर रहे हो, और जो फॉर लूप है ना आपका, ये वाला फॉर लूप जो आपका है, ये चल रहा है जो फॉर लूप, ये क्या कर रहा है, ये एरे डॉट लेंथ तक ही चल रहा है ना। लेकिन यहाँ पर जो रिकर्सिव कॉल है वो हमेशा एक मतलब शुरू से कॉल कर रही है, जीरो से इंडेक्स तक, जीरो से आगे तक, जीरो से लेंथ तक, जीरो से लेंथ तक हमेशा चल रही है। इसलिए यहाँ पे हर एक के लिए रिकर्सिव कॉल हो रही है, और यहाँ पर फॉर लूप रोक ले रहा है। तो इसलिए इसको बोलते हैं कि एक कंट्रोल्ड रिकर्जन प्रोवाइड करता है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप 1, 3 कर सकते हो, यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर आप वापस बैक ट्रैक करोगे, अब इसके पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा, तो ये यहाँ पे 2 पे आएगा, और 2 से तो ये अगेन 2 और 3 को ही ले पाएगा, है ना। और उसके बाद यहाँ पे ओनली आप 3 ले पाओगे। तो ये एक बिल्कुल डिफरेंट अप्रोच है। तो आप खुद बताओ कि इंटरव्यूअर को कौन सा अप्रोच पसंद आएगा, ये वाला अप्रोच पसंद आएगा या ये वाला अप्रोच पसंद आएगा। उसको वही चीज पसंद आएगी जिसमें कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मिनिमाइज हो रही हो। तो इसमें आपको पता है कि इतने सारे स्टेट्स को प्रोसेस करने के लिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा आएगी, और इसमें कितनी कम स्टेट्स बन रही हैं, कम इन कंपैरिजन ऑफ दिस स्टेट्स। ठीक है, बहुत कम स्टेट्स बन रही हैं इसके अंदर, और इसके अंदर बहुत ज्यादा स्टेट्स बन रही हैं। तो आपका प्रेफरेबल तरीका कौन है, आपका प्रेफरेबल तरीका है ये फॉर लूप वाला तरीका। ठीक है, अगर बैक ट्रैकिंग का क्वेश्चन है, कोई सा भी क्वेश्चन है, हम सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, कॉम्बिनेशन सम टू, या फिर एन क्वींस का प्रॉब्लम हो गया, गेम रिलेटेड प्रॉब्लम सुडोकू सॉल्वर हो गया, या फिर आपका परमुटेशन का प्रॉब्लम हो गया, है ना। काफी सारे प्रॉब्लम्स होते हैं बैक ट्रैकिंग के। ठीक है, तो ये सारे प्रॉब्लम्स हम किससे करने वाले हैं, ये सारे प्रॉब्लम्स अब हम किस पे प्रैक्टिस बनाएंगे, फॉर लूप के ऊपर अपनी प्रैक्टिस बनाएंगे। इस अप्रोच को लेकर हम आगे बढ़ रहे होंगे। अगर आप चाहते हो कि आप इससे भी सोल्यूशन को ट्राई करो, इस अप्रोच से भी, तो आप इस अप्रोच से भी कर सकते हो। ठीक है, इस अप्रोच से भी कर सकते हो। जिस भी आपको प्रॉब्लम में ये वाली अप्रोच चाहिए हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं इसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा कि आप इस अप्रोच से सेम प्रॉब्लम को कैसे कर सकते हो। ठीक है, बाकी सबसे इंपॉर्टेंट आपकी ये फॉर लूप वाली अप्रोच है, और यही आपको ध्यान में रखनी है बैक ट्रैकिंग को लेकर। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।